आपको क्या लगता है आरबीआई सिर्फ पैसे छापती है? There's much more to it. And today at Let's Crack UPSC CSE मैं नंदिनी इंटेंड करती हूँ कि आपको मैं हर चीज के बारे में अवगत कराऊं। फॉर अ फैक्ट कि आरबीआई ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है जिसके पर्सपेक्टिव से उन्होंने बनाई है एक डॉक्यूमेंट्री जिसमें 5 एपिसोड्स के अंतर्गत उन्होंने दिखाया है कि आरबीआई कैसे फंक्शन करती है, ऑपरेट करती है एंड जो अभी तक नहीं हुआ हिस्ट्री में वो करके दिखाया है, जिसमें कि जो गोल्ड वॉल्स मुंबई और नागपुर में लोकेटेड है आरबीआई के, वो एक्सप्लिसिटली शोकेस किए गए हैं, स्ट्रीम किए गए हैं जियो हॉटस्टार पे। तो उसी पर्सपेक्टिव से हमारे लिए हो जाता है ये इंपॉर्टेंट जानना कि अगर जो काम इतने सालों में नहीं हुआ वो अब क्यों हुआ, एंड अगर अब हुआ है तो इसका क्या एक्चुअल में महत्व है। तो ये सब जानने के लिए बने रहिए इस सेशन के अंत तक मेरे साथ, क्योंकि हम से 5 से 7 मिनट में डिकोड कर लेंगे ये सारी की सारी सिचुएशन, और ये भी कि कैसे ये हमारे यूपीएससी सीएसई एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो उसी पर्सपेक्टिव से बिना किसी देरी के ये जो सेशन है वो शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअल में ये जो न्यूज है वो क्या है। तो अगर हम न्यूज के बारे में देखें तो फॉर द फर्स्ट टाइम एवर आरबीआई ने एक पब्लिक ग्लिम्स दी है अपने गोल्ड रिजर्व्स में। ये जो रेयर रेवलेशन है ये आपका हुआ है आरबीआई अनलॉक्ड बियॉन्ड द रूपी सीरीज में, जो कि जियो हॉटस्टार पे स्ट्रीम हो रही है। इस डॉक्यूमेंट्री का एम है कि वो लोगों को अक्सर में दिखाए कि एक्चुअल में जो काम है आरबीआई एज एन इंस्टीट्यूशन का वो कैसे होता है, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन हो और एक ट्रस्ट फैक्टर भी बिल्ड हो, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज देयर हैव बीन टाइम्स जब हम लोग एक से डेस्परेट सिचुएशन में जो है वो फंस जाते हैं, एंड सबसे पहले जो हम ट्रस्ट लूज करते हैं वो हमारे इंडिविजुअल्स का होता है, वो हमारे सिटीजन्स का होता है, जिसके पर्सपेक्टिव से जो सिचुएशन हमको ऑन कोर ही हैंडल करनी थी वो अब हमको विद पब्लिक भी हैंडल करनी पड़ती है। तो उसी रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया दैट इट इज ओके दैट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रस्ट बिल्डिंग हम कुछ कुछ रेवलेशंस करें, जिसके पर्सपेक्टिव से जो हमारे लोग हैं एटलीस्ट उनको पता हो कि जो फंक्शनैलिटीज है हमारे इंस्टीट्यूशंस की वो कैसे चलती हैं। तो उसी पर्सपेक्टिव से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्री हो जाती है जो कि आपकी जियो हॉटस्टार पे उपलब्ध है, जिसका पर्पस था कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट किया जाए विथ रिस्पेक्ट टू द फंक्शनिंग, जिससे रेयर विजुअल्स ऑफ नेशनल असेट्स एक बहुत ही से ट्रस्ट को बिल्ड करने का फैक्टर का रोल प्ले करेंगे, जिसके पर्सपेक्टिव से हम ये जो पूरा डिस्कशन है वो ऑफ कोर्स कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। अगर हम देखें तो इस सीरीज में ऐसे फुटेज दिखाए गए हैं जो शायद 90 सालों में पहले कभी भी नहीं दिखाए गए, जिसमें कि हमको गोल्ड ब्रिक्स जो कि एक के ऊपर स्टैक्ड है और आरबीआई ऑफिशियल्स जो कि मॉनेटरी सिस्टम को एक्सप्लेन कर रहे हैं, आरबीआई की सिक्योर फैसिलिटीज जो कि मुंबई और नागपुर में लोकेटेड है, ये सब हमको दिखाया गया है, जिसके बारे में से बुक्स में भी एक्सप्लिसिट जानकारी मेंटेन्ड नहीं थी। तो उसी रिस्पेक्ट में ये हो जाता है काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा, जिसका आइडिया है हमारे फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाना और लोगों को बताना कि आरबीआई अपनी इकोनॉमी को कैसे मेजरली प्रोटेक्ट करता है। ये भी बताता है कि हाउ वी एज एन इंस्टीट्यूशन, यानी कि आरबीआई एज एन इंस्टीट्यूशन इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। तो उसी पर्सपेक्टिव से लोगों को अनसर्टेन इकोनॉमिक टाइम्स पे परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर देयर टू बैक। सो उस सब रिस्पेक्ट में मेजरली ये जो डॉक्यूमेंट थ्री वो रिलीज की गई in order to actually maintain transparency and build public trust. But all that said and done, एक्चुअल में क्या सिर्फ इतना ही रोल है आरबीआई का? तो अगर वो मैं आपको ब्रीफली बताऊं, बिकॉज इट इज हाईली रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर केस, तो इट इज ऑल्सो अबाउट मैनेजिंग एंड प्रिंटिंग करेंसी, अदर देन विच आरबीआई ऑल्सो formulates and implements the monetary policy. It regulates and supervises the banks. It monitors the payment system and financial markets, and it ensures economic and financial stability. जिसके पर्सपेक्टिव से ऑल टुगेदर एज एन इंस्टीट्यूशन हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है दैट इट्स द सेंट्रल बैंक दैट एक्चुअली रेगुलेट्स एवरीथिंग। एंड वी ऑल नो कि आरबीआई इनिशियली सेंट्रल बैंक नहीं था, इट वॉज अ नॉर्मल शेयर होल्डिंग बैंक, प्राइवेट बैंक, जिसको एट अ लेटर स्टेज नेशनलाइज किया गया with the very perspective of say developing all the duties and responsibilities it actually does now. So उस रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो कई सारे फंक्शनैलिटीज में कोर चेंजेस आए हैं, बट ऑल दैट सेड एंड डन व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अस इज द एडवेंट, द एवोल्यूशन एंड वॉट एवर इज गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट पर्सपेक्टिव। तो उसी पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें गोल्ड का मुद्दा, कि गोल्ड के बारे में हम इतना ज़्यादा बात क्यों कर रहे हैं, तो वो इसीलिए क्योंकि एक आरबीआई ऑफिशियल ने बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेटमेंट दिया था हमको कि कंट्रीज विल राइज एंड फॉल, इकोनॉमीज विल हैव अप्स एंड डाउन्स, बट गोल्ड विल ऑलवेज मेंटेन इट्स वैल्यू।
Therefore, हमको ये समझना चाहिए कि अगर हमारे पास गोल्ड रिजर्व्स हैं तो हम एज एन इकोनॉमिक एंटिटी काफ़ी ज़्यादा सेफ गार्डेड है। तो उसी पर्सपेक्टिव से ये जो पूरा डिस्कशन है वो हो जाता है इम्पॉर्टेंट, बिकॉज हम यहाँ पे गोल्ड विच इज़ आर नेशनल रिजर्व उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर हम इंडिया के स्टोरेज की बात करें तो वी अप्रॉक्सीमेटली हैव 854 टन ऑफ गोल्ड, जिसमें 510 टन जो है वो मुंबई और नागपुर में रखा गया है। फॉरेन स्टोरेज की बात करें तो 324 टन हमारा अब्रॉड स्टोर्ड है, जिसमें कि अप्रॉक्सीमेटली 12.5 kg के ब्रिक्स हैं हमारे ये, जो कि हमको डॉक्यूमेंट्री में मेजरली दिखाया गया है। एंड ऑल ऑफ दिस इज एक्चुअली अ फैक्चुअल बेसिस दैट प्रेजेंटली एग्जिस्ट। उसी पर्सपेक्टिव में इफ वी सी अ बर्ड आई व्यू टू दिस एंटायर सिचुएशन, दैट व्हाट वी हैव ऑन आवर प्लेट इज कि आरबीआई का गोल्ड जो है वो बताता है कि हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कितनी है। एंड सिंस दे शोकेस टू अस, तो दे आर इवॉल्विंग विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांसपेरेंसी एज वेल, विच इज द विन विन सिचुएशन फॉर अस द सिटीजन्स, फॉर द वेरी पर्पस कि हम लोग जो से स्पेक्यूलेशंस लगाते हैं, चाहे वो ऑपोजिशन के थ्रू हो, चाहे वो एक आइडियोलॉजी के माइंडसेट से हो, वो सब वैनिश आउट हो जाता है, क्योंकि हमारे पास सब्सटैंशिएट एक प्रूफ एग्जिस्ट करता है। आरबीआई ने अपने डोर्स पब्लिक के साथ खोल के एक बेंचमार्क सेट किया है इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी और सिटीजन अवेयरनेस का। तो आप इस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव को एक बहुत ही ब्यूटीफुल केस स्टडी की तरह भी यूज कर सकते हो। एंड ऑल दैट सेड एंड डन, ऑफ कोर्स हमारा जो नेशन बिल्डिंग का एस्पेक्ट है वो यहाँ पे केटर हो ही रहा है। तो ये जो पूरी सिचुएशन है वो वंस इन अ लाइफ टाइम ज़रूर थी, बट यू नो देयर इज ऑलवेज द फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग। तो उसी पर्सपेक्टिव से अगर आप लोगों का फर्स्ट टाइम अभी तक हमारे साथ स्टार्ट नहीं हुआ है तो मेक श्योर कि आप हमारे साथ आज ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 1999 की ये जो ऑफरिंग है वो आज खत्म हो जाएगी 11:59 PM पे। सो मेक श्योर दैट इन ऑर्डर टू बी एसोसिएटेड विद अस, सो दैट यू कैन किक स्टार्ट योर तैयारी फ्रॉम द फाउंडेशन बेसिस, you do it now. We also have UPSC Summit for all of you, जिसमें आपके रैंकर्स, फेवरेट एजुकेटर्स सब लोग आकर के आपको बेसिकली हेल्प करेंगे अपनी यूपीएससी की जर्नी रीडिफाइन करने में। एंड अगर फिर भी आपको कोई गलती से डाउट आ जाता है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल का QR कोड, इसके वाया। और अगर आप कोई भी कोर्स खरीदते हैं तो आप मेरे से कनेक्ट करके बातचीत जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कोड तो ऑफकोर्स हमको यूज करना ही है, बट ऑल दैट सेड एंड डन इट इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल कि हम एक वाइज चॉइस करें। तो उसी पर्सपेक्टिव से दिस इज मी नंदिनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। इफ यू नीड एनी हेल्प आई एम देयर फॉर ऑल ऑफ यू, यू जस्ट नीड टू रीच मी आउट, राइट? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज डू प्रोवाइड मी अ फीडबैक, एंड वॉट एवर मे बी द केस डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल लेट्स क्रैक यूपीएससी CSE। विद दिस इज मी नंदिनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। होप यू लाइक द सेशन। जय हिंद।